द्वारा 69 सीटों का ओपिनियन पोल दिया गया है। एक सीट होल्ड कर दी गई थी डोईवाला विधानसभा। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे रजनीश प्रताप सिंह जी से। तो रजनीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। तो रजनीश जी के द्वारा हम डोईवाला विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जानेंगे। कौन की डोईवाला की जनता किसको यहाँ से अपना विधायक चुनने जा रही है? देखिए, डोईवाला के जो विधानसभा के प्रमुख प्रत्याशी रहे हैं जी उसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा शिव प्रसाद सेमवाल, उत्तराखंड क्रांति दल से। जी एक जबरदस्त जुझारू नेता, जिसको वाकई में हम कहते हैं जुझारू। जी डोईवाला का कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है जी जिसमें उनकी भागीदारी नहीं रही हो। जी चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे आपका टोल प्लाजा का आंदोलन हो, मरने मिटने को तैयार, जी या पीपीपी मोड का डोईवाला हॉस्पिटल का हो, जी हर जगह उनकी भागीदारी रही है। और इतनी जबरदस्त तरीके से वो डोईवाला विधानसभा में उनका काम रहा है जी कि मुझे लोगों ने फोन करके बोला है जी कि ये आपके डोईवाला के विधायक होने चाहिए, ऐसा कहा गया। इतनी जबरदस्त एक टीम उन्होंने यहाँ खड़ी करी है। जी मैं जहां बैठा हूं इसके पास में ही उन्होंने एक भाजपा के अच्छे खासे वोट बैंक में सेंधमारी करी है। जी सेंधमारी का शब्द अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि उस वोट बैंक में अपनी पहुंच बनाई है। जी हर्रा वाला साइड में आप देखें, खासतौर से वो वहां भी उनके वोट हैं, बालावाला में उनके वोट हैं, अठूरवाला में उनके वोट हैं। यानी कि जो डोईवाला विधानसभा है उसमें शिव प्रसाद सेमवाल जी की वोट एक अच्छी खासी संख्या में है। और अब तक के यूकेडी के जितने प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं जी उसमें तो वो कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ये एक अच्छी खासी उन्होंने जो है वोट इस क्षेत्र से बटोरे हैं, और बटोरे मतलब अपने संघर्ष के बल पर करें। जी मैं दूसरी बात करूंगा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य। जी देखिए, राजू मौर्य ने पिछले, हमने यूके तेज एकमात्र वो न्यूज वेबसाइट थी जिसने कहा था कि आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य को टिकट मिल सकता है जी। और जो हमने कहा था वही हुआ। राजू मौर्य प्रत्याशी बने जी। और राजू मौर्य ने डोईवाला में खास तौर से दलित वोट, सिख वोट, इसमें बहुत अच्छी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। खैरी, धर्मचक, और आप देखें कि वो बालावाला के खुद रहने वाले हैं जी। तो बालावाला क्षेत्र से लेके आपके डोईवाला में, और मुझे कई युवा ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपने मन से ही बिना संपर्क में आए आम आदमी पार्टी को वोट किया है। जी। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ तक कि जो तेलीवाला गांव है, मुस्लिम बाहुल्य है, वहां से भी आम आदमी पार्टी को वोट पड़ने जा रहा है, जो लगभग मुझे लगता है कि वो बीजेपी के वोट के बराबर रह सकता है। जी। तो आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी यहाँ पे रही है स्थिति। और फिर मैं बात करना चाहूंगा आपके निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र नेगी। जी। आप देखिए कि जितेंद्र नेगी के अंदर क्या खूबियां हैं। जी। सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट के, इलेक्शन चुनाव का जो बूथ मैनेजमेंट होता है उसके वो माहिर आदमी हैं। जी। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ा है यहाँ से डोईवाला से, जी, उनका वो सारा जो काम है इलेक्शन का, मैनेजमेंट का, वो देखा करते थे। तो वो जो जितेंद्र नेगी है वो यहाँ के एक एक बूथ से, एक एक भाजपा के कार्यकर्ता से वाकिफ है। जी। जितेंद्र नेगी की कमी ये रही है जी कि वो डोईवाला के आंदोलनों में उनकी भागीदारी नहीं रही है। वो चुनाव से पहले ही सामने आए हैं। हालांकि उनको डोईवाला का सब लोग जानते हैं उनको जी, लेकिन अगर वो शिरकत करते तो शायद उनका वोट बैंक और बड़ा होता। मैं इस चीज को एक अलग पैटर्न के रूप में भी दिखाना चाहूंगा, वो अभी दिखाता हूं। देखिए, दूसरे जो प्रत्याशी हैं जी, और आप देखें इसमें वो है आपके कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव सिंह गिन्नी जी। गौरव सिंह गिन्नी की जो हम बात करें तो उनकी पत्नी है, वो जिला पंचायत की है टीना सिंह, सदस्य है टीना सिंह यहाँ से। और गौरव सिंह को अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा चौधरी नैन सिंह।
चौधरी नैन सिंह एक दुबली पतली जो है देह के व्यक्ति जी दूधली से साइकिल से जाया करते थे। तो मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जी अगर आपको डोईवाला विधानसभा के चुनाव को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा 4 पीढ़ियों को। 4 पीढ़ी में से सबसे टॉप में है चौधरी नैन सिंह, और यहां इनकी चौथी पीढ़ी है गौरव सिंह चौधरी, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चौधरी नैन सिंह के 4 बेटे हैं, चौधरी जसवंत सिंह, दूसरे नंबर पर चौधरी बलवंत सिंह, तीसरे नंबर पर चौधरी महेंद्र सिंह, और चौथे नंबर पर चौधरी पूरन सिंह, जो कि देहरादून के वकील रहे हैं। उनकी बेटी अर्चना पूरन सिंह कपिल शर्मा कॉमेडी शो में जज हैं। लेकिन पूरन सिंह इसलिए नहीं आएगी कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। देखिए, चौधरी जसवंत सिंह के बेटे हैं अशोक, इनकी कोठी है, बंगलो है दूधली में। चौधरी बलवंत सिंह जो कि दूसरे नंबर के बेटे हैं नैन सिंह के। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं, मतलब कारण दूंगा आपको इसका। चौधरी बलवंत सिंह के बेटे हैं सुमंत चौधरी, इनका स्वर्गवास हो चुका है। एक बेटे हैं रानी, और सुमंत चौधरी के बेटे हैं गौरव सिंह, जो कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह इनके बेटे हैं राकेश चौधरी, इनको मैं राउंड कर रहा हूं। चौधरी पूरन सिंह इधर हैं। अब आप इसमें समझिए कि मैंने चार्ट क्यों बनाया। चौधरी नैन सिंह आपके दूधली से साइकिल पे रिंग रोड जोगीवाला जाया करते थे। अगर जैसे आप जोगीवाला एंटर करते हैं तो जोगीवाला में दाएं और बाएं जैसे आप एंटर करते हैं, वहां पे गन्ने के खेत हुआ करते थे। और वहां पे आजकल गन्ने के खेत तो नहीं है, आप जानते हैं उस चीज को। लेकिन यहां पे चौधरी नैन सिंह के बेटे चौधरी महेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह के बेटे राकेश चौधरी, ये राकेश चौधरी वहां रहते हैं रिंग रोड पे। और ये रिंग रोड पे राकेश चौधरी की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। अब मैं आता हूं इस तरफ। देखिए, इस तरफ अगर आप देखें तो चौधरी नैन सिंह के बेटे बलवंत सिंह के बेटे रानी का नाम है वैसे भगवान सिंह, लेकिन ये जो रानी है ये एरिया आपका है बद्रीपुर। ये एरिया है आपका जोगीवाला। ये वो इलाके हैं जहां से बेनिफिट मिला है कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव सिंह को। इसलिए मैंने यहां पे नैन सिंह से लेके आपका बद्रीपुर का एरिया, जोगीवाला का एरिया, यहां से वोटिंग क्यों हुई है ये मैंने आपको यहां पे इसलिए बतलाई है। यहां पे देखिए, अगर आप वोटिंग की बात करें कि वोटिंग कहां से कैसे रही है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बृजभूषण गैरोला नथनपुर के रहने वाले हैं। और नथनपुर, लोअर नथनपुर, बालावाला, ये वो क्षेत्र है जो बीजेपी का एक डोमिनेटेड एरिया है। और ये डोमिनेटेड एरिया के अंदर जितेंद्र नेगी हैं, वहां पे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी वोट बैंक है अपना, बीजेपी का वोट बैंक है वहां पे अपना। बद्रीपुर और जोगीवाला का गणित मैं आपको बता चुका हूं उसमें, जिसपे शायद ही बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि ये गणित क्या है और इस गणित का क्या प्रभाव होने जा रहा है। देखिए, जितेंद्र नेगी जो है उनके वोट डोईवाला के तेलीवाला से लेके बिचली जोली, ऊपरी जोली से लेके भोपाल पानी, सभी जगह, काफी जगह पे, मैं सभी जगह तो बोलूंगा आपका, काफी जगह पे जितेंद्र नेगी के वोट वहां पे हैं। अब आप बात करें बृजभूषण गैरोला, देखिए मैं फिर से बोलूंगा, बालावाला क्षेत्र, नथनपुर, लोअर नथनपुर, आप जैसे मैंने कहा जोगीवाला में आप चलेंगे सीधे तो बाईं तरफ की लाइन पूरी की पूरी कांग्रेस वाली है, दाईं तरफ की सड़क पार की लाइन बीजेपी की है। और जैसे आप 6 नंबर पुलिया मुड़ेंगे तो 6 नंबर पुलिया एकदम से बीजेपी की बेल्ट आ जाती है। एक बात और हुई, जो हम पुल पार की बात करते हैं, पीछे की बात करते हैं, बालावाला साइड की बात करते हैं। बालावाला साइड में इस बार एक नई चीज हुई, जो 25,000 से अधिक वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जीते थे। उसमें क्या हुआ कि जो होटल पंपकिन है, पंपकिन होटल के लेफ्ट साइड में लगभग बीजेपी के 250 युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी। कुआंवाला,
हर्रावाला, नगरोंदा, बालावाला के वो युवा थे जो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आए हैं। एक इसको ध्यान रखेंगे आप, बद्रीपुर जोगी वाला ध्यान रखेंगे, वो अलग चीज है। अब आप आइए इस तरफ, दूधली जो गृह क्षेत्र है गौरव सिंह गिन्नी का, दूधली में अगर आप ये सोच के चले कि गिन्नी को एक तरफ से वोट पड़ गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूधली में आप देखें जहां उनका घर है, वहां के दाएं बाएं आसपास भी भाजपा के वोट हैं। दूधली से आप इधर को आ जाइए, सत्तीवाला, माधोवाला, सत्तीवाला और माधोवाला में भी बीजेपी के वोट हैं, कांग्रेस के वोट भी हैं, लेकिन गिन्नी के वोट एक तरफा नहीं है। वहां भाजपा कांग्रेस, एक पट्टी भाजपा की, एक पट्टी कांग्रेस की, ऐसी वहां पे चलती आ रही है। अब आप दूधली से करते हुए आप आ जाइए खैरी, और आपका खैरी है आपका खैरी आपका इसमें है, और तेलीवाला है, यहां पे कांग्रेस के वोट हैं। फिर आप आ जाइए धर्मचक में, धर्मचक में देखिए आम आदमी पार्टी के वोट भी हैं। एक युवक जो है विनोद कुमार खड़ा था, उसके वोट भी हैं वहां पे, 30-40 से वोट, और वहां सभी पार्टियों के वोट हैं। धर्मचक में भाजपा के वोट भी अच्छी खासी संख्या में हैं। आप जाएं इधर रेशम मादरी शेरगढ़ साइड जाएं, वहां पे कांग्रेस के वोट ठीक ठाक संख्या में हैं। लेकिन जैसे ही आप ये पुल पार करके चलते हैं इधर से, तो आप देखें कि अठूर वाला भाजपा का है। आप देखिए जोली ग्रांट का क्षेत्र, जोली ग्रांट से जितने वोट नगर पालिका चुनाव में पड़े थे, उतने वोट भी गिन्नी को मिलते हुए, कांग्रेस को मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। थानो, भोगपुर, इठारना, ऊपर धारकोट चले जाएं आप, वहां से फिर आप पाव वाला सोडा सरोली चले जाएं, मतलब सोडा सरोली लास्ट है, जो छोटा सा पुल आता है। इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी की बहुत अच्छी बढ़त है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोट बहुत संख्या में है और बीजेपी इन क्षेत्रों से आगे रहने वाली है। रानी पोखरी कुछ क्षेत्र में कांग्रेस के वोट हैं। देखिए, डोईवाला विधानसभा को आप एक के जो चुनाव है उसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन प्रत्याशी के वोट कितने थे, उसके बाद उसके वोट परसेंटेज बढ़ा या घटा, मैं उसको लेके चलूंगा। यानी कि जिस दिन नामांकन हुआ उसको ओपनिंग लूंगा और जिस दिन वोट पड़े उसको लूंगा क्लोजिंग। अगर मैं इस फॉर्म में कैंडल स्टिक पैटर्न पे आता हूं तो आप देखिए कि ये सबसे पहले गौरव सिंह है। गौरव सिंह की ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत डिफरेंस नहीं है, यानी कि उसका जो चुनाव का जो वोट परसेंट था उसमें इजाफा तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, लगभग एक स्टेबल है, वो एक स्टेबिलिटी है। यह है गौरव सिंह कांग्रेस का, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग है। दूसरा आप देखें जितेंद्र नेगी निर्दलीय प्रत्याशी। जितेंद्र नेगी निर्दलीय प्रत्याशी ने जिस दिन इसने यहां पे इन्होंने नामांकन किया उस दिन इनके जितने वोट थे उसके बाद एकदम से इनका ग्राफ ऊपर गया और यहां तक कि ये जो मेन फाइट है, मेन फाइट में आपके जितेंद्र नेगी माने जा रहे थे। मैं मान सकता हूं कि इनका वोट का ग्राफ जो है एक बार तो इतना ऊपर गया कि वो 42,000 तक के अंक को छू गया। लेकिन 42,000 के अंक को छूकर चुनाव आते आते इनका ग्राफ नीचे आया और नीचे आते आते क्लोजिंग यहां हुई इनकी। ये है जितेंद्र नेगी। अगर आप बृजभूषण गैरोला को देखें, जिस दिन उनका नामांकन हुआ उस दिन वो बहुत नीचे थे, लोग नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे उनको। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग हुई है बृजभूषण गैरोला की, आप देखिए कि ओपनिंग यहां थी तो क्लोजिंग इतनी ऊपर हुई है। तो सबसे बड़ी जो बॉडी है कैंडल स्टिक की, वो यहां पे आप देख सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला की। इन तीनों में एक कंपैरेटिव आप देख सकते हैं। कैसा पैटर्न रहा, ये पैटर्न को मैंने इसके द्वारा समझाने की कोशिश की है। देखिए, तीसरे जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण गैरोला है। बृजभूषण गैरोला आप देखें कि वो रहने वाले आपके नथनपुर के हैं जी। मैं उनके घर भी गया हूं और जो आचार संहिता से पहले भी हम मंच पर हम साथ ही थे। बृजभूषण गैरोला जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, 4 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो पूर्व राज्य मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं।
उनके साथ भी ये कमी रही है जी। हिसाब जो डोईवाला के आंदोलन है, यहाँ पे कहीं उनकी भागीदारी हमें दिखाई नहीं दी। वो कार्यक्रमों में आते रहे, लेकिन वो चुनाव से जस्ट पहले आए हैं, लेकिन उससे पहले के जो आंदोलन हुए हैं, जनता की समस्याएं हैं, वहां पे वो संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई दिए। जो बात मैंने जितेंद्र नेगी की कही, वही बात सामने आई है जी। बृजभूषण गैरोला का जब टिकट हुआ जी, वो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय आगे बढ़ता गया जी, नामांकन के बाद से क्या गजब से उनका एक टेम्पो बना है। ऐसा टेम्पो जितने भी प्रत्याशी थे जी, ऐसा गजब का टेम्पो किसी का भी नहीं बना। मतलब उनका ग्राफ, बृजभूषण गैरोला का ग्राफ लगातार बढ़ता 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 गया। ऐसा किसी का नहीं था। अगर मैं गौरव सिंह की बात करूं जी, तो गौरव सिंह का तो ग्राफ एक स्थिर था। उस ग्राफ में मुझे कोई खास बढ़ोतरी दिखाई नहीं दी, हल्की फुल्की बढ़ोतरी है। लेकिन बृजभूषण गैरोला, जिसको कि लोग नहीं जानते कि वो डोईवाला विधानसभा के अंदर रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं जी, उस व्यक्ति के लिए भाजपा का संगठन इस तरह से एकजुट हुआ। कार्यकर्ताओं ने मींस कार्यकर्ताओं ने ऐसे जम के करा, और साथ में फिर उसमें वो क्षेत्रवाद भी चलाया, मैदान पहाड़ का ये भी चलाया। देखिए चुनाव में इस तरह की चीजें चलती हैं कि भाई पुल आर पुल पार, या ऐसा करे कि 78% वाले 22% वाले, जी, 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 कि भाई इस डोईवाला विधानसभा में जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो 78% हैं, मैदानी मूल के लोग 22% हैं। ये चीजें भी चली है चुनाव के अंदर। हाँ, फेसबुक पे देखी गई है। हाँ जी। तो आप देखिए कि बृजभूषण गैरोला, उनकी सज्जनता, उनकी सरलता, उनकी सहजता, इसको जनता ने स्वीकार किया कि ये व्यक्ति जो है एक सज्जन व्यक्ति है और इसको विधायक के रूप में आना चाहिए। और आप ये देखिए कि जिसको व्यक्ति जानते भी नहीं थे कि भाई गैरोला जी कौन है, एक चौंकाने वाला नाम ही था। मतलब शुरू में तो लोग, मैंने तो उनके नामांकन के 3 दिन बाद लोगों से पूछा, तो मैंने हर्रावाला में पूछा भाई कौन कैंडिडेट हैं, जी, तो किसी ने कहा भाई दीप्ति रावत हैं। जी, 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 दीप्ति रावत का नाम खूब चला, उनका नाम था। तो यानी कि जनता को उनका पता भी नहीं था जी। लेकिन उसके बाद क्या गजब का मोमेंटम बना, टेम्पो बना उनका। और आप ये देखें कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन जी, जो उनकी डोईवाला में रैली निकली, जी बिल्कुल, वो अपने आप में चुनाव प्रचार की ऐतिहासिक रैली थी। क्या गाजे बाजे, क्या मतलब किस तरह से काफी भीड़ देखी गई, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और उसका इम्पैक्ट ये रहा जी कि बृजभूषण गैरोला, उनकी ग्राफ ऊपर से ऊपर चलता गया। जी। फाइनल वर्डिक्ट आप मेरे से पूछें जी कि इस डोईवाला विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीतने जा रहा है, जी बिल्कुल, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 23 डोईवाला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला चुनाव हार रहे हैं। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, अभी आप स्तब्ध हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको जी। 23 डोईवाला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला चुनाव हार रहे हैं। अब आप कहिए जीत कौन रहा है जी? 23 डोईवाला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह गिन्नी चुनाव जीत रहे हैं। यूके देश की ब्रेकिंग न्यूज, 23 डोईवाला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह गिन्नी चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट बृजभूषण गैरोला चुनाव हार रहे हैं। देखिए मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जैसे जीत हार के अंदर की बात आई तो आप जीत हार को समझिए कि जैसे लोग कह रहे हैं कि 400-500 वोट से जीतेंगे हारेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये जीत हार 400-500 वोट से होने वाली है। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गौरव सिंह गिन्नी, ये इनकी जीत का अंतर जो है ये हजारों में होने वाला है और ये आंकड़ा ठीक ठाक आंकड़ा रहने वाला है। इसको आप हजारों में गिनिए, ये 400-500 का मामला नहीं है। ये थी मेरी रिपोर्ट, धन्यवाद। आप देखते रहिए यूके देश।